यहाँ पर समझाने से समझने वाला नहीं है। जमीन पर केस चल रहा था ये तो पता ही है, खरीदार को भी पता था, विक्रेता जो है वो तो जान ही रहा है कि जमीन को बेच देंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन अब आप ऐसा करके देख लें, केस चलने पर जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है। ये जमीन का टुकड़ा है, ये सारा जमीन जो है ना बेच देता है। खरीदार है, दबंग आदमी है, पैसा दिया, खरीद लिया जमीन को। जमीन का ये केवाला जो आप देख सकते हैं, जमीन का केवाला लिखा गया। अब है कि जमीन पर ये वर्चस्व वाला लोग है, यानी खरीदार जो है वो वर्चस्व वाला लोग है। अब जमीन जब ये खरीदा ही है विवादित जमीन, तो खरीदार जो है वो क्या किया, कब्जा भी कर लिया। मतलब ये सारा जमीन खरीदा और इस पर कब्जा भी कर लिया। अब कब्जा करके कोई निर्माण कार्य हो, खेती करना जो भी है, करने का प्रयास जो है वो करने लगा। केस चलने पर जमीन की रजिस्ट्री जो है आखिरकार ये आपको देखने को मिलेगा। देखें अभी का जो सिस्टम है ना, अब ये जमीन, ये प्लॉट पर केस चल रहा है, कब केस फाइल हुआ, केस फर्जी केस फाइल हुआ या क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये ऐसा कोई लिंकअप है नहीं। जमीन की रजिस्ट्री के लिए लोग जाते हैं, सरकार को राजस्व देते हैं, सरकार को टैक्स मिल जाता है और उसके बाद जमीन का जो विक्रेता होता है वो जमीन को बेच देता है। और ये जमीन जो है वो खतियानी है, या जमीन की अगर बात करें जमाबंदी जो है, वो जमीन का जमाबंदी दादा के नाम से है या जमीन का जमाबंदी जो है वो पिता के नाम से है। जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है, ये हो गया जो है या तो दादा के नाम से, नहीं तो ये पिता के नाम से जमीन का रजिस्ट्री हो गया, जमीन का केवाला हो गया। अब यहां पर सबसे बड़ा मुसीबत किसके ऊपर आया पता है, यानी जो कि दावा कर रहा था, यानी जो क्या कर रहा था, हक का दावा। अब वो जो है, यानी जो विवाद एक तरह से शुरू किया था कि हमारी जमीन है, मेरा अधिकार है, मेरा हक है, मेरा हिस्सा है, मेरा शेयर है, लेकिन उनका दावा यहां पर कुछ चला नहीं। जमीन की रजिस्ट्री हो गई, पैसा लिया, फरार हो गया, जमीन का विक्रेता भी गायब है, खरीदार तो जमीन खरीद कर जो है जमीन पर कब्जा भी कर लिया। क्या ऐसा संभव है कि केस अगर चल रहा जमीन की जो रजिस्ट्री है वो हो जाए? तो बिल्कुल ये संभव है। देखें ये होता भी है, जमीन की रजिस्ट्री केस चलने के दौरान भी जो है, ये कानून नहीं कहता है, नियम नहीं कहता, लेकिन फिर भी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है। कई मामले कोर्ट में भी गए। अब यहां पर लेकिन एक सबसे बड़ा समस्या हो जाता है खरीदार के ऊपर। खरीदार आप है ना, और अगर ऐसा जमीन आप खरीद लिए, केस चलने के दौरान आप जमीन खरीद लिए, तो आप अधीन हो गए। यानी एक यहां पर सबसे बड़ा समस्या जो है, वो जो खरीदेगा वो आखिरकार क्या होगा पता है, कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट का अंतिम फैसला उसके अधीन है। यानी कोर्ट का जो अंतिम फैसला होगा उसके अधीन है। अब है कि अंतिम कोर्ट का अंतिम जो फैसला होगा, वो फैसला आखिरकार क्या कहता है, ये तो डिपेंड करेगा अंतिम फैसला के ऊपर। लेकिन बाद में अगर दूसरे पक्ष में जो केस किया था उसके पक्ष में अगर फैसला आ गया, तो फिर ये जमीन का रजिस्ट्री उसी दिन पता है रद्द हो जाएगा। फैसला आया और ये जो रजिस्ट्री है ये यहाँ पर रद्द मानी जाएगी, रद्द यहाँ पर मानी जाएगी। ये रजिस्ट्री जो है ये कैंसिल मानी जाएगी। और फैसला अगर मतलब है ना, यानी आपके पक्ष में नहीं आया, खरीदार के पक्ष में नहीं आया, तो उसी दिन ये रजिस्ट्री जो है ये हो जाएगा कैंसिल। यानी उसी दिन फैसला जिस दिन आया उसी दिन से ये हो जाएगा रद्द, ये हो गया कैंसिल। अब ये डॉक्यूमेंट अब कैंसिल हो गया। तो खरीदार जमीन पर जमीन खरीद लिया, कब्जा कर लिया, जो भी है सारा कुछ कर लिया। आज इनका जो डॉक्यूमेंट है ये रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और सेक्शन 52 जो है, अब यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी सेक्शन 52 का जो बात करेंगे ना, अब ये दे देता अधिकार। यानी 52 में आखिरकार क्या है पता है, कि अगर आपका जो कोर्ट में केस चल रहा है, यानी कोर्ट में अगर केस चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो भी संपत्ति को कोई भी अगर बेचना चाहे, अगर कोई चाहता है प्रॉपर्टी को यहां पर ट्रांसफर करना, तो वो ट्रांसफर कर सकता है, यानी वो किया जा सकता है।
और ये अब डिपेंड करता है ना कि अब ये कोर्ट के फैसला का जो अंतिम फैसला होगा, ये अंतिम फैसला का अधीन होगा। मतलब साफ है कि आखिरकार जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आपको कुछ नहीं करना है। और जो विवाद खड़ा किया है वो कभी भी किसी बात के लिए ऑब्जेक्शन लगा सकता है। आप दाखिल खारिज कराने जाएंगे, ऑब्जेक्शन लगा देगा, रुक जाएगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, इसका धारा 22 जो है ना, ये यही है कि अगर मुकदमा चल रहा है ना, तो आप संपत्ति को बेचना चाहे बेच सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है आपको कोर्ट के फैसले के अधीन रहना पड़ेगा। और कल को अगर कोई ऑब्जेक्शन खड़ा करना चाहे उसके बाद में जो केस फाइल किया है वो भी कर सकता है। तो इसलिए जो है यानी मुकदमों के दौरान अगर संपत्ति आप पैसा लगा रहे हैं और जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप कल को अगर केस हार जाए तो जमीन से हाथ धो बैठेंगे। इसके बाद और कभी कभी होता क्या है ना, कोर्ट से ही इस पर जो है जो देख रहे हैं ना, इस जमीन पर ही लगा हुआ होता है स्टे ऑर्डर। अब ये स्टे ऑर्डर अगर लग गया तो इसका मतलब हो गया कि अब नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसलिए कि कोर्ट से लगा हुआ है, रोक है, इस पर लग जाता है, उसी को आप कहें यहां पर इंजंक्शन ऑर्डर। इसका मतलब यही हो गया कि ये जो है ना आगे आपको कुछ करना नहीं है। कुछ भी किए तो इसका मतलब यही हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब न्यायालय का आपको कोई बात से मतलब है नहीं, आप जो मन है वो काम कर रहे हैं। और ये जो है जमीन का रजिस्ट्री यहाँ पर क्या करना था, नहीं करना था। अगर स्टे लगा हुआ है, इंजंक्शन ऑर्डर मिला हुआ, तो रजिस्ट्री फिर विवाद हुआ जमीन पर तो बेच नहीं सकते हैं। रजिस्ट्री अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, गैर कानूनी। और साथ में आप अगर ऐसा कर दिए, मान लेते हैं कोई जाके कर दिया, एक तो गैर कानूनी हो गया, और कर दिया तो अब उसके ऊपर क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है एक तरह से केस फाइल हो जाएगा। अब उसके ऊपर ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ अगर जो कोर्ट है, इसका मतलब हो गया अब मानना कि आपने जो है ना अदालत का जो आदेश है उसका क्या किया, पालन नहीं किया। यहां पर पालन नहीं किया, तो पालन अगर आप नहीं किए हैं तो फिर तो आपको अब सजा होगा। यानी आप क्या कर रहे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया उसी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो कोर्ट के खिलाफ आप जा रहे हैं, तो अब इसके ऊपर जो है ना आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मतलब साहब यहां पर कोर्ट का आदेश का कोई मतलब नहीं है, आपने क्या किया, बाधा उत्पन्न जो है करने का प्रयास किया, ताकि न्यायालय का ऑर्डर था कि नहीं बेचना, नहीं कुछ करना है, और आपने फिर भी किया। या बहुत ऐसा लोग होता है ना कि कोर्ट का फैसला भी आ गया तो उसको मानने से इनकार कर रहा है कि हम नहीं मानेंगे, मतलब जबरन जो है उसको नहीं मान रहा। तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर क्या हो जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगा, पुलिस जो है कार्रवाई करेगी कि आपने जो है न्यायालय का एक तरह से आदेश नहीं है, न्यायालय के द्वारा ही आदेश हो जाएगा आपको गिरफ्तार किया जाए, और आपकी गिरफ्तारी होगी, आपको जो है यहाँ पर जेल जाना पड़ेगा, आपको सजा होगा, और आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बस यही है कि अगर आप आदेश जो है कोर्ट का पालन नहीं करते हैं तो। इसलिए न्यायालय का आदेश आया कि केस यहाँ पर चल रहा है, आपको जमीन नहीं बेचना, फिर भी जमीन बेच दिए। तो जमीन बेचने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन जो यहाँ पर 52 है, ये कहता है ठीक है आपकी जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी आप बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, जाकर बेच सकते हैं, लेकिन दूसरे के हिस्से की प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे। और जमीन पर अगर कोई केस करके रखा हुआ है, मान लेते जमीन पर टाइटल सूट ही कोई करके रखा हुआ है, जमीन पर कोई पार्टीशन सूट ही करके रखा हुआ, अब ये चल रहा है बहुत दिनों, सब किसी को पैसे की जरूरत है, तो अपना शेयर अपना हक वो बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार का त्रुटि हुई, आप जो है गलत तरीके से बेचे हैं, हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी बेचे हैं, कल को ऐसा कुछ हुआ तो कोर्ट का जैसे ही फैसला आएगा वो सारा जमीन की रजिस्ट्री भी रद्द हो जाएगा। तो खरीदार जो है उनको भी समझ लेना है कि ऐसी जमीन जहां पर आप जान जाए ना कि केस चल रहा है, विवाद है, ऐसी जमीन खरीदने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि पहले से टाइटल सूट चल रहा है, आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे और वहां पर टाइटल सूट का जो है कागजात दिखा देगा कि मेरा तो मामला चल रहा है टाइटल सूट का, ये हमारी जमीन है। तो यानी जो है एक तरह से हो सकता है कि आपके दाखिल खारिज को भी रिजेक्ट कर दिया जाए।
ताकि वहाँ भी लगेगा कि अधिकारी को, रेवेन्यू ऑफिसर को भी कि यहाँ पर विवाद है, जो भी होगा बाद में होना, अभी कुछ नहीं होना। तो इसलिए ये समझना, ये नियम कानून को समझना बेहद ज़रूरी है कि ज़मीन जो है अगर आप बेचते हैं तो भी आप सोच समझ कर बेचें, खरीदे हैं तो भी आपको सोच समझकर खरीदना है। और अगर आप जो आदेश ये भी देख लें कहीं उस पर स्टे तो नहीं लगा हुआ है। अगर स्टे वाला ज़मीन अगर आप खरीद लिए तो कल को फिर आपको एक बड़ा समस्या हो सकता है। ज़मीन अगर कोई बेच भी दिया है, अगर उस पर कोर्ट से स्टे लगा हुआ था तो उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। यहाँ पर तो खरीदार बच जाएगा, बोलेगा हुजूर हमको नहीं पता था कुछ, यानी कोर्ट में तो जाकर यही कहेगा, वो माफ़ी मांग लेगा कोर्ट में जाकर। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि खरीदार जो है वो तो बच जाता है। खरीदार जाकर कोर्ट में वहाँ पर माफ़ी मांग लेता, हुजूर हमको नहीं पता था, बताया ही नहीं गया था कि ज़मीन पर स्टे लगा हुआ, हम तो पैसे दिए हैं। तो माफ़ी मांग लिया, वो तो बच गया। और यहाँ पर जो विक्रेता है वो तो, उसको तो पता था कि परिवार में ही जब विवाद है तो ज़मीन वो बेचने के लिए कैसे चला गया, वो तो बचेगा नहीं, वो तो जेल जाएगा ही, उसको तो सजा होगा ही, उसको तो जुर्माना लगेगा ही। जो खरीदार है वो बच गया, लेकिन खरीदार बच गया लेकिन उलझ गया, उसका पैसा जो है, अब पैसा उसको रिकवरी करने का एक टेंशन हो जाएगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। अगर आपका कोई सवाल है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, अपना जो भी समस्या है लिखेंगे। मेरा प्रयास रहेगा हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।